Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Laplace equations in polar form. प्रीवियस वीडियो में हमने लेप्लास इक्वेशंस प्रूफ की थी इन कार्टियन फॉर्म में, यानी एक थ्योरम प्रूफ किया था कि जब कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसके जो दोनों पार्ट्स होते हैं u एंड v वो दोनों हार्मोनिक होते हैं। तो जो फंक्शन हार्मोनिक होता है वो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ भी एक रिज़ल्ट है कि हम सबसे पहले लेप्लास इक्वेशंस प्रूफ करेंगे इन पोलर फॉर्म में, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे कि जो उसका u है या कोई भी फंक्शन है आपको दिया हुआ है वो हार्मोनिक है। अगर हार्मोनिक है तो लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। फिर हम उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी v कैलकुलेट कर देंगे और फिर उसके करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल फंक्शन f(z). तो हम क्योंकि हमने लेप्लास इक्वेशन बनानी है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो CRD इक्वेशंस होल्ड होती हैं, और अगर CRD इक्वेशन होल्ड हो रही हैं तो हम उसकी मदद से लेप्लास इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो हम जानते हैं पोलर फॉर्म में हमने प्रीवियस वीडियो में CRD इक्वेशंस प्रूफ की थी, पार्शल u ओवर पार्शल r विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर r पार्शल v ओवर पार्शल थीटा। पार्शल v ओवर पार्शल r बराबर होता है -1 ओवर r पार्शल u ओवर पार्शल थीटा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये u आ रहा है, एक दफ़ा इक्वेशन हम u में बनाएंगे, सिमिलरली फिर उसी तरह v में बन जाएगी। तो हम ये पार्शल u ओवर पार्शल r दिया हुआ है, हम इसको एक दफ़ा और r के लिहाज से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा पार्शल स्क्वायर u ओवर पार्शल r स्क्वायर। यहाँ क्योंकि 1 ओवर r है, हाँ क्योंकि r के लिहाज से ले रहे हैं, और v फंक्शन जो है उस वो भी r थीटा पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला फंक्शन 1 ओवर r वैसे ही पार्शल स्क्वायर v ओवर पार्शल r पार्शल थीटा हो जाएगा। फिर पार्शल v ओवर पार्शल थीटा वैसे ही 1 ओवर r का -1 ओवर r स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ क्योंकि हमारे पास ये u में है ये v में है, यहाँ तो हम CRD यूज़ करके इसको u में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ डबल डेरिवेटिव है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इधर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शल v ओवर पार्शल r है, हमें पार्शल स्क्वायर v ओवर पार्शल r पार्शल थीटा चाहिए। तो पार्शल स्क्वायर v ओवर पार्शल r का पार्शल थीटा के लिहाज से यानी थीटा के लिहाज से हम एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा पार्शल स्क्वायर v ओवर पार्शल r पार्शल थीटा विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि थीटा के लिहाज से ले रहे हैं कि इसमें r में तो थीटा होता नहीं, क्योंकि r में तो x और y होता है, तो 1 ओवर r -1 ओवर r एज इट इज़ रहेगा। और पार्शल u और पार्शल थीटा का जब थीटा के लिहाज से लेंगे तो वो बन जाएगा पार्शल स्क्वायर u और पार्शल थीटा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हम जब यहाँ पुट कर देंगे, तो जब यहाँ पुट करेंगे हम तो ये आ जाएगा -1 ओवर r पार्शल स्क्वायर u ओवर पार्शल थीटा स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा -1 ओवर r स्क्वायर पार्शल v ओवर पार्शल थीटा की CRD इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करके, यानी पार्शल v ओवर पार्शल थीटा की वैल्यू निकाली, वो निकली r पार्शल u ओवर पार्शल थीटा, और ये माइनस प्लस माइनस वैसे रहने दिया उन्होंने, और पार्शल स्क्वायर यू और पार्शल थीटा स्क्वायर। तो टोटल इक्वेशन देखें यू में कन्वर्ट हो गई, तो ये माइनस में ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शल यू ओवर पार्शल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल थीटा स्क्वायर। ये आपके पास लेप्लास इक्वेशन बन गई पोलर फॉर्म में। सिमिलरली आप पोलर फॉर्म लेप्लास इक्वेशन बनाएंगे वी में। v में है तो ज़ाहिर बात है यहाँ v ओवर r है तो इसको v r के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर इसको थीटा के लिहाज से, तो इसी तरीके से हमारे पास वो v में इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। तो वो भी आपने इसी तरीके से लेप्लास इक्वेशन बना लेनी है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपके पास u दिया हुआ है आर एन कोसाइन एन थीटा, आर एन कोसाइन एन थीटा दिया हुआ है। आपने सबसे पहले इसको हार्मोनिक साबित करना है, फिर उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट यानी v फाइंड करना है, और फिर ओरिजिनल फंक्शन f फाइंड करेंगे हम। तो आपको u दिया हुआ है आर एन कोसाइन एन थीटा, तो हम सबसे पहले लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करवाएंगे क्योंकि हमने इसको हार्मोनिक साबित करना है। तो हमारे पास लेप्लास इक्वेशन क्या होती है, u आर स्क्वायर का मतलब है कि पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर यू आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर यू थीटा स्क्वायर, यानी पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल थीटा स्क्वायर, यानी आपने यू के आर के लिहाज से 2 डाटा लेने हैं और थीटा के भी 2 डाटा लेने हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं। अगर इक्वेशन 0 हो गई तो फंक्शन हार्मोनिक हो जाएगा। तो हम पहले यू आर फाइंड करते हैं। तो आर के लिहाज से जब डाटा लेंगे तो कोसाइन एन थीटा एज इट इज़, आर एन का क्या आएगा एन आर एन -1। फिर जब एक दफ़ा और आर के लिहाज से लेंगे वो जाएगा एन एन -1 आर एन -2 और कोसाइन एन थीटा एज इट इज़। फिर हम यू थीटा फाइंड करेंगे तो आर एन कांस्टेंट हो जाएगा, वैसे रहेगा, कोसाइन का माइनस साइन एन थीटा का एन आ जाएगा बाहर। इसी तरह जब डबल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एन आर एन, वैसे ही साइन एन थीटा का कोसाइन एन थीटा का एन वो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपने लेप्लास इक्वेशन में पुट कर देनी है।
पुटिंग करने के बाद जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एन 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 स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन आर एन माइनस टू कोसाइन एन थीटा। फिर इसी तरह ये आर एन माइनस वन है, ये आर ऊपर जाएगा, आर एन माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह ये आर स्क्वायर ऊपर जाके आर एन माइनस टू हो जाएगा। तो जब सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं वो हमने कॉमन ले ली, और अंदर जो टर्म बची वो हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो हम कह सकते हैं यू इज़ दी हार्मोनिक। अब हमने क्रॉसपॉन्डिंग कॉन्जुगेट यानी वी कैलकुलेट करना है। तो हम वी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग सी आर डी, क्योंकि हमने जब u आपको गिवन है तो हमने सी आर डी की मदद से जब v फाइंड करना है तो आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने कार्टियन में भी ये प्रोसेस किया था, उसी तरीके से यहाँ पोलर में हम करेंगे। तो हम जानते हैं सी आर डी इक्वेशन बराबर होती है यू आर बराबर है 1/r वी थीटा, और यहाँ से वी थीटा बराबर हो जाएगा आर यू आर। तो आर यू आर, तो आर वैसे ही यू आर की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है, वो एन आर एन माइनस वन कोसाइन थीटा हो गई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वी थीटा की वैल्यू आई एन आर एन कोसाइन एन थीटा, यानी पहली सी आर डी इक्वेशन से, क्योंकि आपको यू दिया हुआ है तो हमने उसके क्रॉसपॉन्डिंग वी थीटा कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से हमने वी थीटा दिया हुआ है तो हम यहाँ से वी कैलकुलेट करेंगे। अब हम इस वी थीटा को थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पार्शली इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसमें ज़ाहिर बात है थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आर कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास जो कांस्टेंट हम ऐड करेंगे, जो सी होता है, वो हम फंक्शन ऑफ आर करेंगे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं, इस वजह से हम सी ऐड नहीं करेंगे, फंक्शन ऑफ आर उसमें ऐड करेंगे। तो हमने जब इसको थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट किया तो एन आर एन एज इट इज़, और कोसाइन एन थीटा की इंटीग्रेशन साइन एन थीटा ओवर एन, प्लस सम कांस्टेंट जो हम ऐड करेंगे वो लेमडा आर होगी, लेमडा ऑफ आर। तो यहाँ से एन एन से कैंसिल, आर एन साइन एन थीटा प्लस लेमडा आर। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए, क्योंकि हम दूसरी इक्वेशन हमने सी आर डी को यूज़ करना है, तो उसको हम आर के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो वी आर बराबर हो जाएगा एन आर एन माइनस वन साइन एन थीटा वैसे ही, और लेमडा आर का डेरिवेटिव लेमडा प्राइम आर। तो यूजिंग सेकंड सी आर डी इक्वेशन, तो वी आर बराबर होता है -1/r यू थीटा। तो इसमें ज़ाहिर बात है यू थीटा की आपने वैल्यू जो है वो आपने पुट की, तो ये चीज़ आ गई। वी आर आपको दिया हुआ है, आपने वी आर जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो भी यहाँ पुट कर दें। तो जब कंपेयर करेंगे तो देखें ये टर्म आपस में कैंसिल, दोनों सेम हो गई। तो लेमडा प्राइम आर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास सम कांस्टेंट सी आएगा। तो वो लेमडा की वैल्यू आप वी में पुट कर दें तो आपके पास वी आर थीटा बराबर हो गया आर एन साइन थीटा प्लस सी। तो आपका यू दिया हुआ है, आपने उसके करस्पॉन्डिंग सी आर डी को यूज़ करते हुए वी कैलकुलेट कर लिया। अब ये यू भी आ गया, वी भी आ गया। आप ये यू और वी आप ओरिजिनल फंक्शन जो कि एफ होता है यू प्लस योटा वी, उसमें पुट करके आप ओरिजिनल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।